नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब इस युद्ध में यमन के हूती विद्रोही हौथी मूवमेंट भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है, अब इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स को एक नहीं बल्कि कई दिशाओं से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मिसाइल, नीचे से ड्रोन और समुद्र से खतरा। इतने मल्टी डायरेक्शनल अटैक की वजह से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ रहा है, और जैसे जैसे हमले बढ़ रहे हैं, ये सिस्टम कमजोर होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक रीजन वॉर है या फिर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत? क्योंकि जब नए नए ग्रुप्स इस युद्ध में शामिल होते हैं, तो ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रहती, ये एक ग्लोबल टकराव बन जाती है। और खतरा सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं है। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे अरब देश भी अब सीधे खतरे में हैं। ये देश पहले ही हूती हमलों का सामना कर चुके हैं, और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इन्हें मजबूरी में सीधे मैदान में उतरना पड़ सकता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? रेड सी। हूती विद्रोहियों का इस इलाके पर कंट्रोल पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहीं से गुजरता है दुनिया का बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेड, तेल सप्लाई और ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। कंक्लूजन तो अब ये साफ है, यमन की एंट्री ने इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ये अब सिर्फ एक रीजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक जटिल और खतरनाक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका है। और अगर हालात नहीं संभले तो ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। क्या आपको लगता है ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।